चलिए, हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहले ही 2 पार्ट आ चुका है। अब हम पार्ट 3 में आप सभी को स्वागत करते हैं। और पार्ट 3 जो है ये आपको 11 से स्टार्ट होगा और 11 से लेकर कहाँ तक है, 16 तक। आपने यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जा कर के आप लोग पहले देखिए, ठीक है। और पार्ट 2 तो मेंबरशिप में है, जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़ते हैं उनके लिए है, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11, 12, 13, 14, ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये चारों एक ही जैसे हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा आप लोग को, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो ये थोड़ा अलग कैटेगरी का था, ठीक है, थोड़ा इजी था। लेकिन पार्ट 2 में 2 से लेकर के जो 10 तक हमने सॉल्व किया वो भी थोड़ा इजी था। लेकिन अब जो पार्ट 3 होगा उससे थोड़ा हट करके होगा, लेकिन ये भी बहुत इजी है। देखिए, संबंध और फलन जो चैप्टर है, यदि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यदि नहीं समझ में आता है तो सोचिए कि आपको दिक्कत ही दिक्कत होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से समझिए, हम आपको समझाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है ना। और जहाँ भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो कॉल या मैसेज के माध्यम से, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त फलन संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तब पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। आपको भी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये देखिए क्या कहता है, आपको सिद्ध करना है कोई एक समतल में स्थित बिंदु है, समुच्चय है, जो R इक्वल टू पी क्यू दिया है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी इसका है समान है। मतलब P और Q की मूल बिंदु क्या होता है, ऑरिजिन 0, 0, वो क्या है, दोनों की दूरी समान है। तो संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो आपको क्या करना है, जब P और Q समान है तो आपको बताना है कि तुल्यता संबंध होगा कि नहीं। अब तुल्यता कह दिया तो समतुल्य भी आएगा, समित भी आएगा, संकरमांक भी आएगा। तो पहले आपको समित, समतुल्य और संकरमांक के बारे में समझा चुके हैं। तो आप लोग सारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0, 0, मतलब जो P है वो ऑरिजिन के बराबर यानी मूल बिंदु के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, फिगर बनाएंगे, फिगर के माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। और पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखें ताकि हमारा टाइम कुछ बच जाए। और पेज पर क्वेश्चन रहता है ना तो थोड़ा बार बार आपको दिखाने में समझाने में ईजी रहता है, उससे आप लोग को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलिए पहले आपका जो दिया है इसमें, ठीक है, जो R का रिलेशन दिया है उसको लिखिए। R का जो रिलेशन दिया है उसको लिखो। पहले क्या दिया है, R बराबर दिया है कि पी क्यू सच रेट बिंदु P के मूल बिंदु, तो मूल बिंदु 0, 0 होता है, 0, 0 से P Q की दूरिया, Q की दूरिया क्या है, समान है, ठीक है। P एवं लिखो यहाँ पे, ठीक है, P एवं Q की दूरी समान है। तो कैसे समान है तो आपको फिगर से हम दिखाते हैं, ठीक है। एक पहले एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, और इस वृत्त के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक व्यास है और यहाँ पर मूल बिंदु होता है, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0, इसका नाम दे दो O। और यहाँ से मूल बिंदु से कोई भी लाइन खींचेंगे, ए खींच लो, ए लाइन खींच लो, ए खींच लो या ए खींच लो, कितना भी लाइन खींचोगे वो जो उसका रेडियस होता है वो सेम ही होता है मूल बिंदु से, ठीक है। सब क्या होगा, सेम सेम होगा। इसका नाम दे दो P, इसका Q, इसका क्या दे दे
y दे देते हैं, इसका r। अपने मन से जो मान देना है दे सकते हो, ठीक है, लेकिन p और q होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि p और q के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और इसका नाम दे दो x, इसका नाम दे दो y, ठीक है, x या z दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहीं देंगे ना, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन कट करता है यहाँ से यहाँ वाला, इसका नाम दे दो, इसको x दे दो और इसको x डैश दे दो, सबसे अच्छा x डैश और y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये y नहीं होगा क्योंकि एक ही ना y होना चाहिए, डबल y नहीं होना चाहिए, तो इस रेडियस को काट दो। कहने का मतलब है कि ये लाइन ज़्यादा खींच देते, ये y हो गया तो फिर यहाँ कहाँ जरूरत है, नहीं जरूरत है, बस इतना ही पर काम चलाओ, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, अभी मत समझना कि सर काट कूट कर दिए तो नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से जितना भी हम खींचेंगे वो सब सेम होगा, बस यही हम कहना चाहते थे, ठीक है। और जो हम माने हैं, जो वृत्त बनाए हैं, ये क्या है, एक सरफेस एक समतल है, ठीक है। क्या है, सरफेस यानी तल, इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन का है उस पर चलिए, क्या बोला है कि समतुल्य जांच करना है। तो समतुल्य जांच करने से पहले हमें देखेंगे फिगर में क्या क्या है। यहाँ O है, ये P है, ओ पी किसके बराबर है, ओ क्यू के, क्योंकि सब बराबर होंगे। फिर ये ओ वाई के बराबर हो जाएंगे, फिर ओ आर के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, सब एक दूसरे के सेम होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होता है। आपको बताना है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध बताना है ना। तो तुल्यता के लिए क्या चाहिए, पहले सबसे समतुल्य कि सौतुल्य, सौतुल्य चाहिए, सौतुल्य संबंध की जांच, सौतुल्य संबंध की जांच। सौतुल्य संबंध की जांच कैसे होगा, तो सौतुल्य संबंध में क्या होता है, एक्स एक्स मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर ओपी, यदि ओपी बराबर है, मान लीजिए किसके, ओपी बराबर कर दीजिए, किसके करेंगे, ओपी बराबर है ओक्यू के, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ एक्स यहाँ भी एक्स, दोनों एक ही होना चाहिए, यानी ओपी ओपी ही होगा, या ओक्यू ओक्यू ही होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या ओ आर के होगा। अब आप कहेंगे कि बताओ सर कि ओपी ओपी कैसे बराबर कर दिए। तो देखो समतुल्य में क्या होता है, एक्स एक्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ओपी बराबर ओपी कर दिए, ओक्यू बराबर ओक्यू कर दिए, ओ आर बराबर ओ आर कर देंगे, तभी हमारा समतुल्य होगा। अब ऐसा नहीं कि ओपी बराबर कर देंगे ओक्यू का, नहीं, नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने ओपी बराबर ओपी कर दिया, ओक्यू बराबर ओक्यू, ओ आर बराबर ओ आर कर दिया। समझ में आया। अब चलिए हम समित वाला देखेंगे, अब समित संबंध जांच करेंगे, ठीक है। समित संबंध की जांच। समित संबंध जांच कैसे करेंगे, देखिए समित में होता है कि एक्स वाई वाई एक्स बराबर होना चाहिए, यानी बिलोंग करना चाहिए। चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लीजिए कि यदि OP बराबर है किसके, OP बराबर है OQ के, OP बराबर है OQ के, तो सीधा सी बात है कि OP जब बराबर है OQ के, तो जो हमारा OQ है OP के बराबर हो जाएगा, OQ OP के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा ये होगा, ये हमारा कहाँ पर बिलोंग करेगा, ये P और Q की बात हो रहा है ना, P और Q बिलोंग्स टू कहाँ पे, इस पूरा सरफेस यानी तल में, इसको एस से डिनोट किए हैं, यानी P और Q बिलोंग करेगा एस में। बात समझ में आया समित के लिए ना, कि हमारा एक्स वाई वाई एक्स होना चाहिए। देखिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप अभी से वीडियो को छोड़कर जाओ वहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट देख लिए हैं तो उनके तो समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, बस आप लोग माइंड लगाते चलिए, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे तो उनको तो बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगा, समझ रहे ना। चलिए आगे, सक्रमांक संबंध की जांच ना, जांच थोड़ा बोलने में, संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध की जांच। और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ेंगे तभी कुछ होने वाला है बाबू, जितना हो सके आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।
संक्रमांक संबंध की जांच कैसे करेंगे? यदि OP बराबर हो गया मान लो OQ का, एवं OQ बराबर होना चाहिए OR का, तो OP बराबर हो जाना चाहिए OR का। देखिए संक्रमांक में होता है कि x y के बराबर है तो y z के, तो क्या होना चाहिए? x z के बराबर होना चाहिए। वहीं OP OQ के बराबर हो गया तो OQ OR के बराबर हो गया। जब OQ OR के बराबर है तो OP और OR बराबर बिल्कुल हो जाएगा, यानी OP बराबर है OQ के तो OQ बराबर है OR के, मतलब सब तो सेम ही हो रहा है, यानी सेम सेम है। जब सेम सेम है तो क्या कहेंगे कि जब PQR कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? स्पेस में, यानी स्थल में। ओके, ते भी क्या है लिखेंगे? यह संक्रमांक संबंध है, संक्रमांक संबंध है। और एक बात सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, ठीक है? जो पूछने वाला रहता है हम आपको बता देते हैं, ठीक है? अब देखिए सतुल्य भी हो गया, समित भी हो गया, संक्रमांक भी हो गया, तो हमारा ये तुल्यता संबंध बन गया, ठीक है? यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः मूल बिंदु 0,0 से दूरिया क्या हो रहा है? दूरिया लिखो, दूरिया का समान होना क्या होगा? एक समतुल्य होगा, समतुल्य होगा। ओके, और आपने क्या माना था? इसको त्रिज्या ना, OP OQ OR त्रिज्या था, तो इसके बारे में लिख देते हैं कि यहाँ OP OQ बराबर का साइन दो, अच्छा रहेगा। यहाँ OP बराबर OQ बराबर OR से त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया है जिसकी केंद्र क्या है? 0 0 है, ठीक है? बात समझ में आया सबको? किसी से कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस के लिए, हमें माइंड को विकसित कराने के लिए इस तरह क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाओगे ना, एक बार समझ करके फिर अपने आप में नहीं ढालोगे, इस क्वेश्चन को अपने आप से बनाना नहीं सीखोगे, तो हम कितना बार भी बताएंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये बात कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है? ये बात कन्फर्म कर लीजिए, जब तक आप लोग नहीं मेहनत करेंगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे सर ने बोला कि अपने खुद से प्रैक्टिस करो, तो हम लोग ने प्रैक्टिस किए। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे ही सजेस्ट करेंगे कि आपने खुद से बनाना सीख जाओगे ना, तो रिलेशन एंड फंक्शन आप चुटकी में बना लोगे, ठीक है? अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इसी तरह का है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 सच डैट T1 T2 के समरूप है, यानी T1 T2 क्या एक समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज के T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको गारंटी कहते हैं कि कभी नहीं एग्जाम में आने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बनाओगे ना तो आपका माइंड बहुत विकसित करेगा। तो हम लोग को माइंड ही विकसित करना होता है ना, एग्जाम से थोड़ा लेन देन है। और एग्जाम तो है कि पढ़ करके एग्जाम देना होता है, लेकिन माइंड को विकसित कराने के लिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। देखिए इससे हम लोग को बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन इतना लंबा लंबा आपसे क्वेश्चन कभी नहीं करेगा, ठीक है? 11 12 13 और 14 आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करता है बोर्ड में, ठीक है? हो सकता है कभी आ गया तो अलग की बात है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? 1 से 10 के बीच में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, और लास्ट में 2 क्वेश्चन है 15 16, वो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है? चलिए ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए देखिए,
इस क्वेश्चन को हम पहले लिख चुके हैं, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि सिद्ध करना कि समस्त त्रिभुज का समस्त ए में T1 T2 समरूप है। समरूप आपको दिखाना है। और त्रिभुज प्रभाषित संबंध से तुल्यता संबंध, अच्छा, आर एक तुल्यता संबंध जांच करना है आपको। ए समरूप आपको दिया है, T1 T2 क्या है, एक दूसरे से समरूप दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो पहले जो रिलेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। आर बराबर जो दिया है लिखे T1 T2 सच दैट T1 डेल्टा T1 तथा डेल्टा नहीं, त्रिभुज की बात की है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज T1 एंड त्रिभुज T2 का है एक दूसरे से समरूप है। ये आपके क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया गया है। ठीक है, पहले से लिखा हुआ है ना, उसको हमने लिख लिया। अब आपको समतुल्य के संबंध के लिए जांच करते हैं। तो लिखिए समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध जांच कैसे करेंगे? तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि समतुल्य में x तो यहाँ एक दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रिलेशन जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, T1 एवं T1 होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज T1 एवं त्रिभुज T2 क्या होंगे, T1 ना। जब यहाँ T1 T2 था तो समरूप होता था, जब यहाँ T1 T1 करेंगे क्योंकि समतुल्य संबंध की जांच करना हम लोग को सिद्ध करना है, समतुल्य में सिद्ध करना है ना। यहाँ T1 T1 ही रखेंगे, T2 नहीं रखेंगे। T2 रखेंगे तो समतुल्य नहीं हो पाएगा। तो समतुल्य के लिए T1 T1 नहीं रखेंगे तो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो हमारा समतुल्य हो गया या समतुल्य हो गया। आप कहेंगे सर ये आपने खुद से कर रहे हो। हाँ, तो अपने खुद से ही करना है। देखो, सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है, तो अब कैसे करोगे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाना है, प्रूव करना है, तो प्रूव करने वाले में अपने खुद से भी लिया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि समतुल्य का जो परिभाषा होता है दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो दोनों हम लोग बराबर लिए तो समतुल्य हो जाएगा। अब हम समित लेते हैं, समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच में क्या होगा, देखिए समित संबंध के जांच में क्या होना चाहिए कि x y तो y z। ठीक है, तो T1 T2 का बात किया है, तो यदि मान लीजिए त्रिभुज T1 मान लीजिए समरूप है T2 के, तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के समरूप हो जाएगा। ये समरूप का साइन है। ठीक है, ये समरूप का है। यहाँ भी T1 एवं T2 समरूप होंगे। समरूप लिख दो चाहे ऐसा साइन दे दो, बात देखिए है। तो T1 समरूप है T2 के, तो T2 भी T1 के समरूप होगा। क्यों? क्योंकि x y y z होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे T1 और T2 क्या इसमें इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएंगे। तो बोल देंगे कि यह समित है। अब हम सकर्मांक के लिए चलते हैं। सकर्मांक संबंध की जांच। तो सकर्मांक में क्या होना चाहिए, यहाँ रफ में बताते हैं कि x y तो y z तो z x z होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यदि मान लेते हैं कि डेल्टा त्रिभुज T1 समरूप है T2 के एवं T2 है T3 के, तो सीधा सी बात है जब T1 T2 का है, T2 T3 का है, तो T1 किसका हो जाएगा, T3 का। T1 समरूप T3, तो क्या हो गया हमारा ये सकर्मांक संबंध हो गया। लिख देंगे यह सकर्मांक संबंध है। ओके, आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए हमारा यहाँ से T1 और T2 और T3 का बात हुआ है, तो हम लिखेंगे कि जब T1 T2 T3 कहाँ पर बिलोंग करेंगे, हमारे एक तुल्यता संबंध जो है ये हमारे पूरे रिलेशन में से पूरे स्पेस में समतल में क्या हो जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे। समतल को यानी एस से डिनोट करते हैं। टोटल क्या है उसमें बिलोंग कर देगा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में अभी पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए ये तो तुल्यता संबंध हमने जांच कर लिया, बट जांच नहीं करना था, प्रूव कर दिए।
अब भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये आपको बताना है। परस्पर संबंधित का मतलब क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए 3 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या कहेंगे, इसको तो हम बना लेते हैं, लिख देंगे कि अतः ये त्रिभुज के समरूप होने के लिए, त्रिभुज के समरूप होने के लिए त्रिभुज के समरूप होने के लिए संबंध एक, त्रिभुज के समरूप होने का लिखो, होने का संबंध एक, दिख रहा है, एक समतुल्य संबंध है। ये थोड़ा समझिएगा, ये समकोण वाला जो दिया है ना, इसके बारे में थोड़ा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरा पेज ले लेते हैं और सबसे पहले त्रिभुज T1 की भुजाएं जो दिया है, देखिए त्रिभुज T1 की भुजाएं क्या दिया है, त्रिभुज T1 के जो भुजाएं हैं वो 3, 4, 5 हैं, 3, 4, 5। तो यहाँ पर समकोण का बात किया है, तो समझते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस क्या होता है फार्मूला, ये होता है कि मतलब b² प्लस p² प्लस b² बराबर h² होता है। तो a हो गया p और a हो गया b, अब बराबर हो जाएगा h²। तो देखो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो p² प्लस b² बराबर h² यानी 5²। तितली का 9, 4, 4, 16, 16, 9, 25 और 50, 25, दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज T2 के लिए चलेंगे। T2 की भुजाएं, T2 की भुजाएं क्या है, 5, 12, 13, 5, 12, 13। तो ये हो जाएगा b, ए p, ए b और ए h। तो पहले p², तो p² करो 5², फिर b² यानी 12², फिर 13² कर दो, 50, 25, 12, 12, 44, 25 और 44 कितना, 169, और 13 का 2 को पढ़ दो, 13, 13, 69, यानी ये भी क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। फिर हम त्रिभुज T3 के लिए चलेंगे। T3 की भुजाएं, T3 की भुजाएं क्या है, 6, 8, 10, 6, 8, 10। इसको करो तो 6² प्लस 8² बराबर 10², 6, 36, 28, 64, 100 और 10 दाम में 100, ये भी क्या है, इक्वल है, यानी ये सब हमारे समकोण है कि नहीं है। जब ऐसा बराबर होता है कंडीशन तो क्या बोलते हैं, समकोण है। तो ये सब जो त्रिभुज है समकोण है, समकोण है, ओके। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों, ठीक है, तो विचार कीजिए कि ये तो कर ले, समकोण त्रिभुज तो हमने दिखा दिया, लेकिन अब आपको T1, T2 और T3 कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, मतलब कौन आपस में समानुपाती है, ठीक है, परस्पर समानुपाती है, वो आपको दिखाना है। इसको में से कौन है। तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज 1 बाई त्रिभुज 2, मतलब क्या बोलते हैं, T1, T2, ठीक है, यहाँ T1 लिख लो, यहाँ पर T2 लिख लो। देखते हैं दोनों कैसे हो रहे हैं। तो 3/5 हो जाएगा एक बार, और एक बार 4/12, और एक बार 5/13, ये हो जाएगा। और एक बार हो जाएगा त्रिभुज T2 बाई त्रिभुज T3, इसको देखते हैं। तो 5/6 हो जाएगा, और एक बार 12/8 हो जाएगा, और एक बार 13/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक दूसरे से बराबर हैं, नहीं है, एक दूसरे से बराबर है, नहीं है, एक दूसरे से बराबर है, नहीं है, एक दूसरे से बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। लेकिन यदि आप, ठीक है, यदि आप T1 त्रिभुज T3 में चलेंगे, T1 T3 में चलेंगे तो देखिएगा T1 T3 है, ओके। तो T1 T3 है, तो यहाँ पर देखिए T1 कौन सा है, 3, और T3 है 6, 3/6 बराबर, फिर 4/8, क्योंकि T1 T3 दे रहे हैं, बराबर, फिर 5/10, 5/10। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये सब कट जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 1/2, सब क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं 1/2 के, ठीक है। यानी जो हमारा त्रिभुज T1 होगा समानुपात होगा त्रिभुज किसका,
T3 का। ओके, तो हम कह देंगे कि ये जो हैं, ये दोनों जो त्रिभुज है T1 और T3 आपस में समरूप हैं, आपस में समरूप है। T1 कौन कौन, T1 और T3 क्या है, एक दूसरे से समरूप है। T3 टू टी ना, T2 जो है हमारे भाई साहब ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। बस ये क्वेश्चन आपके माइंड के लिए दिया था, ऐसा आपको क्वेश्चन लेंदी कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी कर देता हूँ पहले ही। लेकिन आप लोग ये पहले ही मत सोचना अरे एग्जाम में नहीं आएगा तो छोड़ दो, सर तो कह ही दिए, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, तो बहुत मार मारेंगे आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको खुद से सिद्ध करना है कि समुच्चय भुजाओं का जो है P1 और P2 वो संख्या समान है, तो तुल्यता संबंध की जांच करना है। और उसके बाद 3, 4, 5 की लंबाई भुजा वाले समकोण त्रिभुज संबंध एक अवयव का समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहले तो तुल्यता संबंध की जांच करना है, यानी समित, सतुल और समित, सतुल और सकर्मांक ये होना चाहिए क्योंकि सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको दिखाते हैं, या आप लोग भी बना सकते हो इसको अब, क्योंकि इतना सारा पढ़ लिए तो क्यों नहीं करोगे, करो आप लोग भी। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए में R बराबर ए दिया हुआ है, जो भुजाएं क्या एक दूसरे से समान है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है कि जो ए का जो भुजा है ए में वो क्या है, बहुभुज का एक समुच्चय है। ठीक है, ये जो दिया है बहुभुजों का समुच्चय है। ठीक है, हमारा जो ए दिया है क्या, बहुभुज का समुच्चय है। और बहुभुजों का जो बहुभुज जो होता है एक दूसरे से सभी क्या होता है, सेम यानी बराबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुभुज हमारा क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो R बराबर जो रिलेशन दिया उसको पहले लिख लो, वो दिया है कि P1 P2 सच दैट P1 P2 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, समतुल्य की जांच करेंगे। ठीक है, पहले क्योंकि हमें तुल्यता बताना ना, तो समतुल्य को जांच करना जरूरी है। तो पहले समतुल्य की जांच, समतुल्य की जांच करिए, क्या हो जाएगा, R बराबर क्या दिया है, R बराबर P1 P1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समतुल्य हमारा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए x x, और बहुभुज भी क्या होता है हमारे सब सेम होते हैं। तो हमारा समतुल्य के लिए P1 हो जाएगा। जब लिख लेंगे, जब P1 एवं P1 भुजाएं क्या होगी, समान समान होगा। ओके, अतः लिखेंगे कि समतुल्य संबंध है, अतः यह समतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समित संबंध की जांच करेंगे। समित संबंध की जांच, समित संबंध की जांच में क्या करेंगे कि यदि पहले समित में पता है ना कि x y x होना चाहिए, यदि R बराबर P1 P2 जब P1 एवं P2 की भुजाएं क्या होना चाहिए, सेम यानी बराबर होना चाहिए, बराबर हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और हमारा जो P2 और P1 के जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। P2 एवं P1 की भुजाएं क्या होना चाहिए,
बराबर बराबर हो। तो क्या बोल देंगे, यह समित है। जब P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बहुभुज होता है सब वो सेम होता है। तो लिख देंगे कि यह समित संबंध है, क्योंकि सिद्ध करना है। अब हम सकर्मांक संबंध की जांच कर लेते हैं। ठीक है, सकर्मांक संबंध की भी जांच कर लेते हैं। सकर्मांक संबंध की जांच क्या हो जाएगा? सकर्मांक संबंध की जांच में पता है क्या होगा कि नहीं पता है? चलो, नहीं पता है तो हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यदि हम लेते हैं R इजकल टू P1 और P2। ठीक है, P1 और P2 लेते हैं। तो P1 और P2 जो हैं, जब हमारा P1 एवं P2 की भुजाएं क्या होगी? सेम होगी, भुजाएं बराबर होगी। और एक बात याद रखिएगा कि सकर्मांक के लिए x y बराबर y z और x z तीनों बराबर होना चाहिए। तो अभी तो P1 P2 हुआ, अब क्या लेंगे? अब लेंगे हम P2 P3। जब P2 एवं P3 के भुजाएं बराबर हो, भुजाएं बराबर हो। ठीक है, फिर अब हम एक्स जेड ना यानी P1 P3 ले लेंगे। R बराबर P1 P3। जब थोड़ा देखिए, जब P1 एवं P3 के भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बोला था कि बताइए कि तुल्यता है कि नहीं है। तो हमने समित भी दिखा दिया, सौतुल्य भी दिखा दिया और सकर्मांक भी दिखा दिया। तो क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है, ठीक है, यह सौतुल्य संबंध है। ये तो हमने दिखा दिया, लेकिन अभी आपको इसमें कुछ बाकी है। क्या बाकी है कि 3, 4 और 5 की लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय ए के सभी वर्ग का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें और एक क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, हम इसको हल करते हैं पुनः यहाँ से यहाँ तक वाला क्वेश्चन के लिए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया है? 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। तो कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ से दिया है b का मान जो दिया है 3 और p का जो मान दिया है 4 और h का जो मान दिया है 5। तो इस पर रख दीजिए। समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे जो b का मान है 3, p का मान है 4 और h का मान है 5। तो यहाँ से हल कर दो कि b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। तो b का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, p का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, h का मान है 5, 5 का स्क्वायर। तो देखो 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25 और 50 25 दोनों क्या है? बराबर है। यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, अब इसमें एक और है। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और था ना, इसमें एक छूट रहा है क्या? इसमें तो छूटना नहीं चाहिए, 2 था। 3, 4, 5 नहीं, एक ही था, एक ही था। 3, 4, 5 आपको 2 तरीके से दिखाएंगे। कैसे? देखिए, एक बार देखिए यहाँ पर जो p का मान है 4 है, तो एक बार यहाँ भी रखकर देखेंगे और एक बार b का मान यहाँ पर भी रखकर देखेंगे, क्योंकि दोनों चेंज होते रहता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। यदि अब हम क्या करते हैं, a का मान 4 देते हैं और a का नहीं, a का बोलते हैं, p का मान 4 था ना, अब b का मान 4 देते हैं और p का मान 3 और h का मान तो कभी चेंज होता नहीं, 5 ही देते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन देखते हैं समकोण त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो b का मान 4, p का मान 3 और h का मान 5। तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो b का मान है कितना? 4 का स्क्वायर, b का मान है 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। 4 का 16, 3 का 9 25 और 50 25 25। ये भी क्या हो रहा है? समकोण त्रिभुज का शीर्ष
भुजाएं हैं, तो बोल देंगे अतः इन भुजाओं से दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन सकता है, ओके, बात समझ में आया। तो दोनों प्रकार से समकोण त्रिभुज बन सकता है, कोई माने फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दोनों भुजाओं के दो प्रकार समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 14, लास्ट नहीं है, ये बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, इसके बाद भी 15-16 भी। एक कह रहा है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त भुजाओं के समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2 L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित सममित रेखाओं की समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप नोट्स में, जो हम नोट्स दिए हैं आप लोग को, उस नोट्स में ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं और आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा तो नोट से हेल्प लेना, ऐसे आपसे बन जाना चाहिए। अब ये नहीं कि सर नहीं बन रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी, अब ऐसा मतलब गाना नहीं गाने की जरूरत है, ठीक है, आप समझो, खुद से करो तभी कुछ होगा। रिलेशन फंक्शन, अब ऐसा नहीं कि हम आपको घोल करके पिला देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। ये बात ध्यान में रखते हुए चलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े, बना लोगे ना, नहीं बनेगा तो नोट्स में है, नोट्स में जाकर देख लीजिएगा, मतलब बनाया हुआ है अच्छे से, वहाँ से थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा, तो देखिए ये वाला 15 और 16 आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तो 15 नंबर तो हमेशा किया जाता है और 16 नंबर, इसलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R बराबर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि R समतुल्य तथा समित है किंतु सक्रमांक नहीं है, बी है कि R समतुल्य तथा सक्रमांक है किंतु समित नहीं है, सी है कि R समित तथा सक्रमांक है किंतु समतुल्य नहीं है, और डी है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, देखो अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, 15 का डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन वाला है। यहाँ पर ए का मान दिया है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और आपका रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया है लिख लीजिए, रिलेशन है कि 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 दिया है, ठीक है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। तब आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको दिखाना है कि R समतुल्य तथा समित तथा सक्रमांक नहीं है, कि R समतुल्य तथा सक्रमांक है किंतु समित नहीं है, R सी कहता है कि R समित तथा सक्रमांक है किंतु समतुल्य नहीं है, कि R एक तुल्यता संबंध है। आपको बताना है, आपको अभी इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चारों ऑप्शन पर, आपको इस क्वेश्चन पर जाना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, ये तो पूछ रहा है समतुल्य समित और सक्रमांक का 3 का बात कर रहा है, तो तीनों को हम कंडीशन निकालेंगे। तो पहले हम समतुल्य पर चलते हैं, ये इस कंडीशन से जो R रिलेशन दिया है ये समतुल्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समतुल्य संबंध की जांच करते हैं, या समतुल्य संबंध में। तो समतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, जो हमारा होना चाहिए R का जो रिलेशन में वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समतुल्य में होना चाहिए कि x x यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, 3 3 4 4 इस तरह का होना चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें क्या है, मिल रहे हैं, 1 1 2 2 2 2 तो नहीं है लेकिन 4 4 है, मतलब कि इस तरह का जो नंबर है इसमें मिल रहे हैं, 2 2 भी है और 3 3 भी है, देखो इस तरह का नंबर इसमें मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू R, यानी ये समतुल्य है। अब हम समित चेक करेंगे, समित संबंध की, समित संबंध में लिख दो सिर्फ हो जाएगा। समित में क्या होता है, समित में होता है कि x y y x, तो मान लो 1 2 लेते हैं, तो
1 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, लेकिन इसमें आपको 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 देखो तो है इसमें, नहीं है, देख लो। या 1 3 लो तो 3 1 भी नहीं है, मतलब इसमें नहीं मिलने वाला है, नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो बोल दो कि यह जो है समित नहीं है, और ये सौतुल है ना, इसको लिखो कि सौतुल है। ठीक है, अब सकर्मांक चेक कर लो। सकर्मांक संबंध में, सकर्मांक संबंध में क्या कहता है? वो कहता है कि x y y z और x z होना चाहिए। तो x y कौन सा ले? x y मान लेते हैं कि हम ले लिए 1 3 ले लिए, 1 3 ले लिए जो कि बिलोंग्स टू आर हो रहा है। एवं और क्या लेते हैं? 1 3, तो 3 1 है क्या इसमें, सॉरी 1 3 ले लिए तो 3 2 ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, 3 2 x y y z हो गया। अब देखिए ये भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो आपको अब क्या होना चाहिए कि x और z यानी 1 और 2 भी होना चाहिए। तो देखो तो 1 2 है इसमें, 1 2, हाँ 1 2 इसमें है, यानी बिलोंग कर रहा है। जब बिलोंग कर रहा है तो बोल देंगे कि यह सकर्मांक संबंध है। तो देखो सकर्मांक भी है, सतुल्य भी है, लेकिन समित नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? देखो भाई सतुल्य है लेकिन समित नहीं है, तो ये तो बी होना, ए होगा नहीं। बी देखो सतुल्य सकर्मांक है लेकिन समित नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही कर लो, क्योंकि यही था ना भी, सतुल्य और सकर्मांक मिला था लेकिन समित नहीं मिला था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो 16 नंबर। ये 16 नंबर है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b, a बराबर b माइनस 2, b से जो 6 है वो b से बड़ा है, नहीं b जो है 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ही उत्तर चुनिए। ये देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहले देखिए क्या करिए, इसको जो आपका रिलेशन दिया है ना उसको लिख लेते हैं। r बराबर a, b सच डेट a बराबर b माइनस 2 और b बड़ा होना चाहिए 6 से, ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही होगा, तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए लेकर चेक करते हैं। 2 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का जो मान है 2 है, यहाँ पर a का जो मान है 2 है और b का जो मान है 4 है। तो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जो b का मान होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया है कि a बराबर b माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है a बराबर b माइनस 2, इस कंडीशन को पहले ऐसे करना होगा कि a तो आपका माइनस 2 है ना, a माइनस 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो a बराबर b माइनस 2 जो दिया है इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि माइनस जो है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये b है, ए प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इस साइड लाए तो माइनस से प्लस हो गया, और इसको इस साइड लगाए प्लस तो माइनस हो गया। एक कंडीशन है। तो एक कंडीशन कहने का मतलब है कि b में से माइनस a करेंगे कभी भी, मान लो यहाँ a और b का मान देते रहेगा, तो b में से a करेंगे तो उसके किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर हो जाना चाहिए, और यहाँ b का जो मान है 6 से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन काम करेगा, वहीं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाओ कि यदि हम b का मान 4 है, a का मान 2 है, तो 4 में से 2 ले जाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये तो कंडीशन सही है, लेकिन ये भी कंडीशन सही होना चाहिए कि जो b का मान है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान 6 से तो कम है, 4 है ना, तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे b में है 3,8 बिलोंग्स टू r। अब चलते हैं, यहाँ से b का मान है 3 और a का मान है 3 और b का मान है 8। चेक करो तो यदि मान लो 8 में से 3 करोगे, 8 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। यही कंडीशन सही नहीं आ रहा है, 2 के बराबर होना चाहिए ना, तो नहीं हो रहा है, तो 5 रहा है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन तो ऐसे ही मतलब हो या ना हो, कोई भी एक कंडीशन मतलब a 2 के बराबर नहीं होगा और b से बड़ा नहीं, 6 से बड़ा नहीं होगा, एक भी कंडीशन काम नहीं करेगा, समझो कि वो ऑप्शन नहीं होगा। सी देखो 6 8 बिलोंग्स टू r, 6 8 बिलोंग्स टू r। यहाँ से a का मान है 6, b का मान है 8, तो मिलाओ तो 8 में से
6 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये कंडीशन सही है। और जो b का मान है वो 6 से क्या है, बढ़ा है, 8 है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे आप डी भी चेक कर लो, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें सी तो ऑप्शन आंसर मिल गया। ऐसे डी चेक करके दिखा देते हैं, नहीं होगा, देखना 8 7 है ना, 8 7 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से ए का मान है 8 और बी का मान है 7। तो देखो ए का मान 8, 8 में से 8, बी का मान है 7, 7 में से 8 जाएगा तो -1, ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो संबंध था, संबंध चैप्टर, ठीक है, 1.1 में पढ़ना था सिर्फ संबंध, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, और फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हम अगले वीडियो में फलन स्टार्ट करेंगे। मेन आपका फलन ही ज़्यादा क्वेश्चन किया था एग्जाम में, तो फलन को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। और इसमें बता देते हैं आपको, एक लास्ट बात बता देते हैं कि जो आप 1.1 पढ़े रिलेशन यानी संबंध, इसमें आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप लोग 10 तक सिर्फ हल करिएगा। ठीक है, और उसके बाद इससे जो आज का वीडियो में पढ़े हैं आप लोग ये सब क्वेश्चन, हाँ इसमें भी 15 और 16 को भी फोकस करना होगा। 10 15 16 इस क्वेश्चन को सिर्फ आप बनाना सीख जाते हैं तो समझिए कि आपको एग्जाम में जितना भी संबंध से क्वेश्चन किया जाएगा आपको 100% समझ में आने वाला है। तो आप क्या करिएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो देखिएगा, सभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में पूरा अच्छे से बेसिक से बताए हैं, पार्ट 2 में भी आपको पूरा क्वेश्चन कराए हैं 2 से लेकर के 10 तक, और पार्ट 3 में तो 11 से लेकर 15 तक 16 तक कराएं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अब एक क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा 11 12 वाला पर। ठीक है, ये आपको टाइम बर्बाद करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 16 को बना लीजिएगा एक बार हमेशा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सी बात है। लेकिन आपको एक बार हम पढ़ा दिए ताकि याद रहे कि हाँ जी हम भी पढ़े हैं, कहीं काम पढ़े तो आप लोग समझ सकें, बना सकें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम संबंध खत्म कर दिए, तो अगले वीडियो में हम फलन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।